गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जो बाबा जी पर विश्वास रखते हैं, बाबा जी से प्रेम करते हैं, बाबा जी उनके पास हर दम होते हैं। चाहे वह मुश्किल में हो, चाहे वह अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे हो, वह बाबा जी को कभी नहीं भूलते। और अपनी खुशियों के मौके पर तो वह कभी नहीं भूलते। सत्संगत जी, ये जो साखी है, एक सत्संगी लड़की की शादी है। सत्संगत जी, वह बाबा जी से बहुत प्यार करती थी और जब भी इसका कोई भी शुभ कार्य होता, सबसे पहले वह बाबा जी का आशीर्वाद लेती, उसके बाद अपने माता पिता का साथ आशीर्वाद लेती। और बाबा जी के प्रति उसकी श्रद्धा जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती थी। और इस लड़की ने बाबा जी से नामदान भी ले लिया था और ये कहती थी, अगर मेरी शादी होगी तो एक सत्संगी परिवार से ही मैं शादी करूँगी। उसके माँ बाप भी इस बात के लिए राजी थे कि हम अपनी लड़की की शादी एक सत्संगी परिवार से ही करेंगे, क्योंकि हमारी बेटी ने नामदान लिया है। अगर गैर सत्संगी परिवार से हो गई तो इसके लिए बाद में दिक्कत होगी। तो वह जब भी अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखते तो एक सत्संगी परिवार के लिए देखते। वह लड़की बड़ी काबिल थी, हमेशा ही जब भी उसे सेवा का मौका मिलता तो वह सेवा में ज़रूर जाती थी और भजन सिमरन भी करती और बड़े प्यारे प्यारे शब्द भी गाती थी, जिस कारण उसे पंडाल में शब्द गाने की ड्यूटी मिल गई। और वह हमदर्द बाबा जी के साथ रहती थी, बाबा जी को सामने देखती थी। सत्संगत जी, वह बाबा जी से एक बार उसे बात करने का मौका मिला। बाबा जी कहते हैं, बेटा तू तो बड़े प्यारे शब्द बोलती है। तो बाबा जी से वह कुछ नहीं बोलती, बाबा जी से देखती ही जाती। बाबा जी कहते हैं, बेटा तू तो कुछ बोल नहीं रही, अगर कुछ तूने कुछ मांगना है तो मांग ले। वो कहती है, बाबा जी आपसे क्या मांगूं, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी ज़िंदगी, और मैं क्या चाहती हूँ, अब मुझे एक अच्छा सत्संगी जो है जीवन साथी मिल जाए, वही मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी हंसने लगे, बेटा जैसी इच्छा रखते हैं वैसा ही होता है, कोई बात नहीं, तुझे सत्संगी ही परिवार मिलेगा। वो कहती है, बाबा जी जब मेरी शादी होगी तो आप मेरे साथ चलेंगे? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कोई तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ, तो मेरी संगत का क्या होगा। ये बात सुनकर वह हंसने लगी। तो कहती है, बाबा जी मैं सबसे पहले आपको अपनी शादी का कार्ड दूंगी। बाबा जी कहते हैं, बेटा ठीक है। और ऐसे ही समय व्यतीत हो गया। उस लड़की की शादी के लिए एक लड़का देखा गया जो सत्संगी परिवार से था। उसके घर वाले बड़े खुश थे क्योंकि वह सत्संगी परिवार था, अब उसे भजन सिमरन में भी कोई दिक्कत ना आएगी। ये देखकर सभी खुश थे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जब उस लड़की की शादी होने वाली थी तो सबसे पहले कार्ड वह बाबा जी को देने आई, क्योंकि उसने वादा किया था कि बाबा जी सबसे पहले कार्ड मैं आपको दूंगी। और बाबा जी भी कहते हैं, बेटा ठीक है, सबसे पहले कार्ड तो मुझे देना। तो वह बाबा जी से मिलने जाती थी, लेकिन बाबा जी थोड़ा सा बिजी थे। तो सेवादारों ने कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। बाबा जी आ जाते हैं। बाबा जी को कहती है कि आप सेवादारों से कहती है, आप बाबा जी से कह दीजिए कि इस नाम की लड़की आपको कार्ड देने आई है। तो वो ऐसे ही बाबा जी को कहते हैं। आप यकीन मानिए, बाबा जी सारे काम छोड़कर पहले वह उस लड़की के लिए के पास आए कार्ड लेने। ये देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे सतगुरु सबसे पहले मेरे लिए आए हैं अपना सारा काम छोड़कर। तो वो कहती है, बाबा जी आप तो बिजी हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटी जो मुझसे प्यार करते हैं और जो मेरे लिए हर दम जीते हैं, मैं उनके लिए जीता हूँ। तुम मेरे लिए कार्ड लेकर आई है, अपने बापू के लिए कार्ड लेकर आई है, मैं इस कार्ड को क्यों ना लूँगा। तो उसने कार्ड लिया। वो कहती है, बाबा जी आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बाबा जी कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक अपनी तस्वीर दूँगा जिसमें तू अपने साथ हमेशा मुझे रखना। तेरे हर फंक्शन में मैं उस तस्वीर के रूप में तेरे साथ हूँगा। ये इस बात सुनकर वह बड़ी खुश हुई। बाबा जी अपने कमरे के अंदर जाते हैं, एक अपनी बड़ी ही प्यारी बड़ी तस्वीर लेकर आते हैं
और उस लड़की को दे देते हैं। वह लड़की बड़ी खुश हुई और तस्वीर लेकर घर आ गई और घर आकर अपने जो कि परिवार के सदस्य हैं उनको बताती है। परिवार के सदस्य बड़े खुश होते और जब भी उसका कोई फंक्शन था, चाहे वह हल्दी थी, मेहंदी थी, जहाँ कोई भी और फंक्शन था, जहाँ शादी थी, उसने तस्वीर को अपने सामने रखा और इस बात की गवाही थी कि बाबा जी हमेशा मेरे साथ है। उसका ससुराल परिवार वाला भी सत्संगी था, इसलिए उन्होंने कोई भी मनाही नहीं की और वह इस बात पर खुश हो गए कि हमारी होने वाली बहू को बाबा जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। और जब भी कोई फंक्शन होता तो वह बाबा जी की तस्वीर को अपने साथ रखती और स्टेज पर भी उसने अपनी तस्वीर जो थी बाबा जी की अपने पास रखी। और ये बात देखकर सभी जो बाराती थे वो बातें कर रहे थे कि ये लड़की बाबा जी से कितना प्रेम करती है, इसे बाबा जी के प्रति कितनी श्रद्धा है। और जब उसकी विदाई होने लगी तो वह सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर को गले लगाकर बड़ा रोती है और कहती है कि आप मेरे साथ चाहे ना हो, लेकिन इस तस्वीर के जरिए आप मेरे साथ हमेशा हो। आपने कभी भी मुझे इस बात की खामी नहीं होने दी कि आप मेरे साथ नहीं हो, आप मेरे माँ बाप से बढ़कर हो। तो इस तस्वीर को लेकर अपने ससुराल चली गई और अपने बेडरूम में उस तस्वीर को लगा लिया और वह हरदम बाबा जी को देखती रहती। उसे भी तस्वीर में ऐसे लगता कि जैसे बाबा जी उसे देख रहे हैं और वह बड़ी खुश होती। शादी के 1-2 दिन बाद वह कहती है अपने पति से, हमें बाबा जी से मिलना है। तो उसका पति कहता है, अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, हम बाबा जी से मिलने ज़रूर जाएंगे। अरे पता कर लो बाबा जी ब्यास में हैं। बाबा जी उस समय ब्यास में नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जब बाबा जी ब्यास में आ जाएंगे तो हम बाबा जी से मिलने आएंगे। तो उस लड़की ने सेवादारों से फ़ोन पर बात कर कर ये कह दिया कि जब बाबा जी आएंगे तो मुझे बता देना। सेवादार भी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, हम सबसे पहले फ़ोन तुम्हें ही करेंगे। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत गया। 1 सप्ताह के बाद जब बाबा जी आए और वह लड़की बाबा जी के पास गई और बाबा जी के चरणों में गिरकर बहुत रोई। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या बात हो गई है, तू क्यों रो रही है? वो कहती है, बाबा जी आपने मेरी सारी मनोकामना पूरी की। अपनी फ़ोटो देखकर आपने इस बात की गवाही दी कि आप मेरे हर फंक्शन में हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? एक बाप अपनी बेटी के फंक्शनों में नहीं आएगा तो और कौन आएगा? तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है और मैं तुम्हारे पास हमेशा था। उस तस्वीर के ज़रिए वो कहती है, हाँ बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, मैंने उस तस्वीर के ज़रिए तुम्हारे हर फंक्शन देखे हैं। तो वह लड़की इतना रोती है, इतना रोती है। बाबा जी ने उसे हर फंक्शन के बारे में क्या क्या हुआ है सब कुछ बताया। ये बात सुनकर वह और ज़ोर से रोती है और कहती है, मेरे सतगुरु मालिक, हम समझते हैं कि आप हमसे दूर हैं और आप हमारे किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आप हमेशा हरदम हमारे साथ होते हैं। हम भूल जाते हैं कि सतगुरु से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ने उसे आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे देने चाहिए, लेकिन वो लड़की कहती है, नहीं बाबा जी मैं नहीं ले सकती। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो तेरे बाप का प्यार है, तू नहीं लेगी। वो कहती है, नहीं नहीं बाबा जी आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा ले ले, बाप से कभी मना नहीं करते और क्या पता मेरा मूड चेंज हो जाए। ये बात सुनकर वह लड़की हंसने लग पड़ती है और ले लेती है। बाबा जी उसके पति को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी का ध्यान रखना और अगर तूने इसका ध्यान नहीं रखा तो मैं तुझे डांटूंगा। तो उसका पति भी हंसने लग पड़ता है और कहता है, बाबा जी आप हमारे बाप बने, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब भी आपके बच्चों का
या आपके लिए कोई ख़ास दिन हो, हमेशा बाबा जी को याद ज़रूर कीजिए। बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम सच्चे दिल से बाबा जी से याद करेंगे तो हमेशा बाबा जी को अपने पास ही पाएंगे। हम सत्संगी जो हैं बाबा जी पर अपने विश्वास को डोल देते हैं, लेकिन बाबा जी अपने विश्वास को कभी नहीं डोलने देते। वह हमेशा हरदम हमारे पास रहते हैं। कमी तो हम में है। हम सोचते हैं कि बाबा जी जो है इतनी दूर है और हमारे लिए क्या करेंगे। जैसे इस लड़की ने बाबा जी पर श्रद्धा रखी और बाबा जी ने इसके सारे शादी के फंक्शनों को अटेंड किया है। हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बाबा जी हमारे हरदम पास हैं और बाबा जी से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। और क्योंकि विश्वास की हमेशा जीत होती है। जो उस सच्चे परमात्मा पर विश्वास रखता है वह उसके पास किसी न किसी रूप में हमेशा पहुंच जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी पर विश्वास रखें, भजन सिमरन पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि भजन सिमरन ही एक ऐसा जरिया है जो सतगुरु को हमारे साथ जोड़ता है। तो साध संगत जी, हमें भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए और 2.5 घंटे भी करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।